नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि उन्हें एक प्राइवेट रूम मिला है जो काफ़ी सुंदर है। ऑडियो नंबर 149 में हम इसके आगे जानते हैं। वे बताते हैं, मैं कुछ थियोसॉफिस्ट से मिला जो हमेशा संसार के विनष्ट हो जाने के बारे में बात करते हैं। वे निराशावादी हैं और जो टीचिंग उन्हें दी गई है वह उन्हें सिर्फ जीवन का डार्क साइड ही देखने में हेल्प करती हैं। डार्क फोर्सेस के लिए कितने परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं। मैंने रियलाइज़ किया कि डार्क फोर्सेस धीरे धीरे टीचिंग के टेम्पल में अपने एजेंट्स रखने में सक्सेसफुल हैं और वे टीचिंग को नकारात्मकता के प्रवाह में बदल दे रहे हैं। कर्म उनके लिए दर्द और दुख का कारण है। वे सुंदरता, साहस, विनम्रता, बलिदान के कारण को नहीं देख सकते। वे आध्यात्मिक प्रगति के कारण को नहीं देख सकते। उनमें से कुछ लोग आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने इस देश में देखी वह यह धारणा कि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए जो एक व्यक्ति दूसरों को दे रहा है उसके लिए उसे किसी भी तरह का पेमेंट नहीं लेना चाहिए या उसे नहीं किया जाना चाहिए। करीब 15 लोगों ने अलग अलग मेरे से काउंसलिंग ली, कम से कम 2 घंटे तक, और उनमें से किसी को भी यह ख्याल नहीं आया कि इस काम के लिए उनके कुछ देने की बात है। उन्होंने इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और चले गए। ईमानदारी से अगर बताऊं तो मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उनके व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। लोगों को कितना उन्नत होना पड़ेगा कि वे दूसरों की सेवाओं की प्रशंसा कर सकें, वह भी व्यावहारिक आभार के साथ। मैं सोच रहा था कि डार्क फोर्सेस के लिए यह भी एक तरीका है कि वे आध्यात्मिक कार्यों को सीमाबद्ध कर दें। क्या यही वजह है कि विश्व में 32 तल्ले के बैंक हैं, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए एक भी 5 तल्ले की यूनिवर्सिटी नहीं? लोगों को देना सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि पैसा हर दिन कुछ घंटे काम करके कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को कमाने में सदियों लगते हैं। जो ज्ञान हम कमाते हैं, देखा जाए तो उसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। व्यक्ति को यह भी याद रखना होगा कि जो पैसा आध्यात्मिक सेवाओं के लिए नहीं दिया गया है वह सांसारिक सुखों और संतुष्टि के लिए खर्च किया जाएगा। यही वजह है कि महान लोगों ने कहा है, देना आशीर्वाद है। किसी ने मुझसे बहुत नीचे तरीके से पूछा, साउथ अफ्रीका आने का मेरा उद्देश्य क्या था? मैंने उत्तर दिया, मेरे 3 उद्देश्य हैं। पहला, आपके देश में जो सौंदर्य है उसका आनंद लेना। दूसरा, लोगों की आध्यात्मिक ज़रूरत को समझना। तीसरा, जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं उन्हें यह बताना कि प्रकाश पदार्थ से ज़्यादा शक्तिशाली है, प्रेम अलगाववाद से ज़्यादा शक्तिशाली है, सौंदर्य किसी भी तरह की कुरूपता से ज़्यादा शक्तिशाली है। उसकी आंखें मीटिंग खत्म होने तक खुली की खुली रह गईं और वह चुप हो गया। मैं यह भी ऐड करने जा रहा था इसमें कि मेरा दूसरा उद्देश्य मूर्खों को यह एहसास करवाना है कि वे वाकई मूर्ख हैं। सुबह 11 बजे मैंने थियोसॉफी, मैसनरी, साइंस ऑफ माइंड और आर्कन स्कूल के कुछ छात्रों और लीडर्स से बात की। मैंने ब्लेसिंग्स और आदमी के भविष्य की आध्यात्मिक उपलब्धियों के बारे में लेक्चर दिया। मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ और त्रासदी को लेकर भी बोला और लोगों को आशा और भविष्य प्रदान किया। हमने 12:30 बजे लेक्चर ख़त्म किया और 5 लोग मुझे बगीचे में खाना खाने ले गए। 3:30 बजे तक लोग प्रश्न पूछते रहे और मैं बोलता रहा। यह पागलपन था, कोई आराम नहीं है। लेकिन अगर लोगों को ज़रूरत है तो आराम क्या है? हमारे लिए क्या रास्ता है? रसूल एम, जब पूरा वर्ल्ड हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, यह सच है कि मैं बहुत दूर हूँ,
इस आकर्षण में कि मैं संसार को बदल सकता हूँ। प्रिटोरिया में थियोसॉफिकल हॉल में हमारे साथ 120 लोग थे। यह बहुत सुंदर हॉल है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लोग बहुत खुश थे और वे चाहते थे कि मैं साउथ अफ्रीका में रुकूं। साउथ अफ्रीका में यह मेरा अंतिम दिन है और मेरा धैर्य ख़त्म हो चुका है। मैं घर जाने के लिए आतुर हूँ। मैं निश्चिंत हूँ कि वहाँ सब ठीक है। मैं अपने प्रिय सहयोगियों से मिलने की राह देख रहा हूँ। अब रात के 10:50 बज चुके हैं और मैं सोना चाहता हूँ और उसके बाद लंदन की फ़्लाइट के लिए और फिर लॉस एंजलिस की फ़्लाइट के लिए रेडी होना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके बाद की घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।